किस तरह की बात ममता बनर्जी जी कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं वो? अगर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है जिसका इंतजार 500 साल से लोगों को है, तो वो पक्षपात कैसे हुआ? वो भेदभाव मुसलमानों के खिलाफ कैसे हुआ? मैं समझ नहीं पा रही उनकी बात को। अगर किसी की आस्था का सम्मान करके एक इतने बड़े समुदाय को खुश किया जा रहा है और उनके दिल का अरमान पूरा हो रहा है कि भगवान राम आएंगे और भगवान राम के लिए मंदिर बन रहा है इतने सालों के विवादों के बाद, तो किस तरह से वो उसको मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की तरह देख रही हैं? उन्हें क्या लगता है? एक तरफ तो ये हमारे हिंदू भाइयों का अपमान कर रही हैं और उनकी आस्था को वो इंसल्ट कर रही हैं, दूसरी तरफ हमारे मुसलमान भाइयों के बारे में कुछ ऐसा दिखाना चाह रही हैं कि इनको इससे तकलीफ है। ये तकलीफ की तो बात ही नहीं है, ये तो सबके लिए खुशी की बात है। भगवान राम तो सबके हैं। जो अवधि परंपरा से वाबस्ता है वो जानते हैं कि भगवान राम सबके हैं, और हमारे मुसलमान भाई भी ऐसे मौके पर ना सिर्फ उसका खैर मकदम करते हैं बल्कि अपने हिंदू भाइयों के साथ सीना बसीना खड़े हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इसमें कई और लोगों की मेहनत है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है इन दोनों के अलावा। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी जो हैं समझ सकते हैं वो क्रेडिट नहीं देना चाहते, लेकिन क्या इस बात का तो वो क्रेडिट लेंगे कि राम मंदिर को लेकर जो तारीख आ रही थी और जो फैसला आ रहा था उसको रोकने के लिए, यानी लोगों को और इंतज़ार कराने के लिए और आस्था का बिल्कुल भी अपमान करते हुए किस तरह से उनकी पार्टी ने न सिर्फ भगवान राम के वजूद पर सवाल उठाए बल्कि फैसले की तारीख को आगे बढ़ाकर डिले करने की बात भी की, तो किस मुंह से अधीर रंजन चौधरी भगवान राम के मंदिर का क्रेडिट या डेबिट की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत ने मालदीव्स के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है, एक बहुत दोस्ताना रिश्ता रहा है। जब वाटर क्राइसिस थी तब भारत ने सारा पानी पहुंचाया, चाहे दवाएं हों या उनके क्लाइमेट एक्शन को लेकर जो भी काम हो, भारत हमेशा से मालदीव्स का दोस्त रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, और मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अगर आपके देश का कोई मजाक उड़ा रहा है तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो उसे पर्सनली नहीं लेगा? आप अपने देश पर अगर कोई हमला हो रहा है या कोई ऐसी बात कही जा रही है या कटाक्ष लगाए जा रहे हैं या ऐसी कोई बात जिस पर ऐतराज़ जताया जाना चाहिए, उस बात को सुनकर अगर देश का प्रधानमंत्री चिंतित नहीं होगा, उसको पर्सनली नहीं लेगा, तो और कौन लेगा भाई?